गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की, तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं सिर्फ एक पर्सन की या पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे जो प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है वो सेंट्रल लेवल पे की जाती है। वो एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्या है कि वो पूरे देश की प्रॉब्लम बन के मतलब वो सेंट्रल लेवल पर है। वो एक सिर्फ एक पर्सन की नहीं है, वो सभी की वो सेम प्रॉब्लम है। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर का, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो एक ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। लेकिन जो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी कैसे हैं, लिमिटेड फैक्टर्स हैं। तो उसके पास इतने लिमिटेड फैक्टर्स हैं जिससे वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो उसी तरह सेम हमारी इकोनॉमी में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक प्रोड्यूसर के जो पास जो फैक्टर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके पास इतने मैक्सिमम फैक्टर्स नहीं होते कि वो सभी कंज्यूमर के, सभी सिटीजन्स के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। तो हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके पास इतने मैक्सिमम रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर सिटीजन के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके। हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है, आर्थिक समस्या क्या है। अगर हम आर्थिक समस्या की बात करें तो एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस विच occurs because of the scarce of the resources। एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब बात की जाती है, जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात होती है तो मेनली जो प्रॉब्लम की बात आती है वो एक चॉइस को लेकर आती है कि एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, अपने रिसोर्सेज को चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है वो कहाँ पर अपने फैक्टर्स को यूटिलाइजेशन करें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है, लेकिन उनके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट हैं। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल लिया था कि हम मान लेते हैं अगर मेरे पास 10 रुपीज़ हैं पड़े, मेरे पास है, तो मेरे पास ये एग्जांपल है कि 10 रुपीज़ से मैं क्या कर सकती हूँ, कुरकुरे भी ले सकती हूँ, लेस भी ले सकती हूँ, ठीक है, मैगी का पैकेट भी ले सकती हूँ। मेरे पास अल्टरनेट इसके यूजेस हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है, मेरे पास लिमिटेड है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज़ हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उसके यूजेस कैसे, अल्टरनेट हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये आती है। उसी तरह इकोनॉमिक, ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल की बात की, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। तो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की ही स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं, उसी तरह सेम हमारी कंट्री के अंदर जब देश की बात की जाती है तो उसके पास भी एक कंट्री के अंदर रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसके यूजेस कैसे होते हैं, अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो उसके अंदर उसके पास मेन प्रॉब्लम चॉइस को लेकर अराइज होते हैं कि उनका चुनाव कैसे करें। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जनरली मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे पहली चुनाव की समस्या एक देश के सामने आती है, एक प्रोड्यूसर के सामने आती है, उसको एक चेन की समस्या उसके सामने उत्पन्न होती है कि वो कैसे रिसोर्सेज का, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्कार्स मीन्स लिमिटेड, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, साधन है, उसका कैसे चुनाव करें। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर्स बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दैट डिजायर इज लिमिटेड। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर अराइज होती है, चॉइस को लेकर अराइज होती है। क्योंकि एक पर्सन की जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, उसकी वॉन्ट्स कैसी है, डिज़ायर्स कैसी, अनलिमिटेड है, असीमित है, बट मीन्स टू सेटिस्फाई दैट डिज़ायर इज लिमिटेड। लेकिन मीन्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज, लेकिन उन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करने के लिए जो साधन है वो कैसे हैं, उसके पास लिमिटेड है। देयरफॉर सेटिस्फाइंग ऑल ह्यूमन नीड्स आर डिफिकल्ट विद लिमिटेड मीन्स। तो एक ह्यूमन की नीड्स को, एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। हमने यही तो बात पढ़ी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक चैप्टर में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि एक पर्सन की जो वांट्स होती हैं, उसकी जो चॉइसेस होती हैं, उसकी जो इच्छाएं होती है वो कैसी हैं, असीमित है, लेकिन उन चॉइसेस को, वांट्स को पूरा करने के लिए एक
जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कैसे हैं, लिमिटेड है। उसी तरह हमारी कंट्री के अंदर जो एक प्रोड्यूसर है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहता है, उसके पास भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। वो एक कंट्री के अंदर सभी सिटीजन्स के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। जस्ट लाइक हम इस स्लाइड्स में देख पा रहे हैं कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू अवर वांट्स। रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है हमारी वांट्स को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट है, उसके वैकल्पिक यूज़ हैं, प्रयोग कैसे हैं, उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जनरली जो डेफिनेशन निकल कर आई वो क्या निकल कर आई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस अकर्स बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एक इकोनॉमिक के अंदर जो मेन प्रॉब्लम अराइज होती है वो स्कार्सिटी को लेकर अराइज होती है, क्योंकि जो यूजेस हैं उस रिसोर्सेज के साधन के जो यूजेस हैं वो कैसे हैं, अनलिमिटेड, उसके अल्टरनेट यूजेस हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करते हैं ताकि उसको क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस हो। तो लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू मैच अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ निकल कर आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरह से चॉइस करते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स और डिज़ायर को क्या किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या क्या कारण हो सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, आर्थिक समस्या के क्या कारण हो सकते हैं। तो आर्थिक समस्या का यही कारण हो सकते हैं कि एक पर्सन की जो है अनलिमिटेड वांट्स हैं। जो अब तक हमने स्टडी किया, ऊपर जो डिटेल में स्टडी किया, यही स्टडी किया था कि एक पर्सन की वांट्स किसी अनलिमिटेड है, असीमित उसकी क्या है, आवश्यकताएं हैं। लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज कैसे हैं, उसके पास लिमिटेड है, सीमित या दुर्लभ साधन है, और उसके यूजेस कैसे, अल्टरनेट है, उसके वैकल्पिक प्रयोग है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है अनलिमिटेड वांट्स का। अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन बींग्स डिमांड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंड्स विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। जो एक ह्यूमन बींग्स है उसकी जो डिमांड्स है, मांग है, और उसकी इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है, असीमित हैं, एंड नेवर एंड्स, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड उसकी वांट्स हैं, लेकिन वो सभी अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, उसके पास लिमिटेड हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनके पास पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सके, अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ह्यूमन बींग्स डिमांड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नेवर एंड्स। एक ह्यूमन बींग की जो मांग होती है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, असीमित है, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, और वो उनको कभी भी पूरा भी नहीं कर सकते क्योंकि एक डिज़ायर ख़त्म होगी, नेक्स्ट डिज़ायर अराइज हो जाएगी। देखो हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा अपना एग्जाम्पल है। आज हम मार्केट में जाते हैं, हम सोच कर तो यही जाते हैं कि सिर्फ हम एक ही ड्रेस लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाके हमें सभी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो पॉकेट मनी है वो कैसी थी, हमारे पास लिमिटेड थी। तो उस लिमिटेड पॉकेट मनी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सभी ड्रेसेस तो नहीं खरीद सकते ना। तो एक पर्सन की जो वांट्स कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, लिमिटेड मनी से अपनी जो उसकी वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा नहीं कर सकता। इफ़ अ पर्सन वांट्स इज सेटिस्फाइड दे विल स्टार्ट टेम्पटिंग सम न्यू डिज़ायर्स। अगर एक पर्सन की एक डिज़ायर सेटिस्फाई होती है, एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, संतुष्टि होती है, तो उसकी जो नेक्स्ट डिज़ायर क्या हो जाती है वो पहले से ही अराइज हो जाती है। आज हम किसी एक चीज़ की डिमांड करते हैं, कल कुछ और मांगेंगे, परसों कुछ और मांगेंगे। तो पीपल वांट्स आर अनलिमिटेड एंड कीप मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर कैनॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। एक ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड होती है और वो मल्टीप्लाई होती रहती है टाइम टू टाइम। आज हम कुछ और मांगते हैं, परसों कुछ और, तो कैनॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ फुलफिल नहीं किया जा सकता। डैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड वांट्स। एक पर्सन की कॉजेज जो हम स्टडी करें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, सबसे पहला कॉज है हमारा अनलिमिटेड वांट्स का। एक ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड्स होती है, वांट्स होती है, वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन एक पर्सन की जो डिज़ायर होती है टाइम के साथ साथ कैसी होती जाती है, मल्टीप्लाइंग होती जाती है, लेकिन वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स बैक देयर वॉज अ हार्डली डिमांड ऑफ द बाइक एंड द स्कूटी। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो रियरली किसी के घर बाइक या स्कूटी होती थी, साइकिल तो फिर भी
हम कह सकते हैं, लेकिन हार्डली डिमांड, कोई डिमांड करता था बाइक या स्कूटी की। बट नाउ अडेज, आज के टाइम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड किन्स टू गेट अ वन। हर हाउस होल्ड के घर में जरूर आपको बाइक या स्कूटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इवन अब आजकल हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे को भी अगर स्कूटी बाइक चलाना आता है। तो एक पर्सन की वॉन्ट्स कैसी अनलिमिटेड है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उसके यूजेस कैसे हैं, अल्टरनेट यूजेस हैं। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर हम कलर टीवी की बात करते हैं, आजकल तो सभी के घर एलसीडी एलईडी है। तो फ्यू इयर्स बैक की बात करें, पीछे कुछ सालों की बात करें, तो रेयरली किसी के घर अगर हम बात करते हैं तो टीवी वगैरह होता था। लेकिन उसके बाद ब्लैक एंड वाइट आया, फिर उसके बाद जैसे ही कलर टीवी मार्केट में आया तो एक पर्सन की डिज़ायर हुई कि हाँ भाई कलर टीवी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। अब सभी के घर कलर टीवी थे, तो एलसीडी एलईडी मार्केट के अंदर है। तो डिमांड क्या डे बाय डे क्या होती जा रही है, हमारी मल्टीप्लाइंग होती जा रही है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज कैसे हमारे पास लिमिटेड है। सेकेंड डिज़ायर वही है हमारी लिमिटेड और द स्कार्स रिसोर्सेज। साधन कैसे हमारे पास सीमित हैं, दुर्लभ साधन है, लेकिन एक पर्सन की जो डिज़ायर्स कैसी हैं, अनलिमिटेड है। भाई ख़त्म ही नहीं होती एक पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर डे बाय डे वो नई नई चीज़ों की डिमांड करता ही रहता है। रिसोर्सेज लाइक अ लेबर, लैंड एंड कैपिटल एक्सेट्रा आर इनसफिशिएंट एज कम्पेयर टू द डिमांड। अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, मेनली हम फोर रिसोर्सेज की बात करते हैं। लेबर की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, कैपिटल, एक पर्सन बिजनेस चला रहा है तो लैंड चाहिए उसको जिसके ऊपर वो बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा। अगर वो लैंड ही नहीं होगी तो बिजनेस कहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा, तो लैंड चाहिए। लेबर, उसके ऊपर काम करने के लिए पर्सन भी चाहिए जो उस काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो मशीन्स वगैरह होंगी उनको वो अपने आप से तब तक ऑपरेट नहीं हो सकती जब तक उसको एक ह्यूमन बींग ऑपरेट नहीं करता। कैपिटल, इस पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, एंटायर को खड़ा करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, पूंजी की जरूरत होगी। एक होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो इस बिजनेस को ओनर होता है बिजनेस का, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम इन रिसोर्सेज की बात करें कि एंटरप्रेन्योर के पास जो कैपिटल होगी वो भी लिमिटेड होगी, लेबर, कैपिटल आर इनसफिशिएंट एज कम्पेयर टू द डिमांड। ये सभी फैक्टर्स कैसे हमारे लिमिटेड फैक्टर है एज कम्पेयर टू हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग दैट पीपल वांट। एक इकोनॉमिक जो होती है वही बात आ गई, एक इकोनॉमी हर चीज़ एक पर्सन को, पीपल की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ह्यूमन बीइंग की हर वांट्स को पूरा नहीं कर सकती। यहाँ पे हमने दिखाया भी, और डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। एक पर्सन की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, मार्केट में होने वाली सप्लाई से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब होता है सीमित साधन। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले अधिकतर वस्तु तथा सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती है। अब वही बात है कि एक पर्सन की वांट्स को पूरा करने के लिए जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कैसी है, लिमिटेड है, लेकिन उसकी डिमांड कैसी है, उसकी जो डिमांड कैसी है, ज़्यादा है। तो मार्केट में जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो क्या है, उसकी डिमांड से कम है। इट विल रीड एज अ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जैसे हम रीड कर पा रहे हैं कि डिमांड क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन किससे, सप्लाई से। तो सेकेंड हमारा रीज़न क्या निकल कर आया, लिमिटेड कोजेस क्या था, कारण क्या था हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेज बीइंग स्कार्स्ड एंड देर आर पुट इनटू अ डिफरेंट यूजेस। अब जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स नेचर के हैं, हमारे पास लिमिटेड साधन है, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, बट डेट दे आर पुट इनटू अ डिफरेंट यूजेस। लेकिन उसके यूजेस कैसे हैं, डिफरेंट यूजेस हैं, वैकल्पिक उसके प्रयोग हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल हूँ, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, सिंपल पीस ऑफ लैंड है। अब मेरे पास पीस ऑफ लैंड तो सिर्फ वन ही यही पीस ऑफ लैंड है, इसके अलावा कोई और पीस ऑफ लैंड नहीं है मेरे पास। अब मेरे जो वॉन्ट्स कैसी है वो अनलिमिटेड है, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर राइस का प्रोडक्शन भी हो जाए, वीट का प्रोडक्शन भी हो जाए, लेकिन मेरे पास लैंड क्या, यही सिंगल पीस ऑफ लैंड है। लेकिन मेरी पास जो मेरी वॉन्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कैसे अनलिमिटेड है। मैं चाहती हूँ राइस का प्रोडक्शन भी कर लूँ, इसके ऊपर वीट का प्रोडक्शन भी कर लूँ, माइज़ा का प्रोडक्शन भी करूँ, बाजरा का प्रोडक्शन भी कर लूँ। तो इसके यूजेस कैसे हैं, लैंड के अल्टरनेट यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल नॉट ओनली यूज इन अ व्हीकल बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटर। देखो पेट्रोल के एग्जाम्पल ये है कि पेट्रोल नॉट ओनली यूज इन व्हीकल, ऐसा नहीं कि पेट्रोल का यूज़ सिर्फ एक ही व्हीकल में होता है, या फिर इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर जनरेटर। जनरेटर को चलाने में, मशीन्स को ऑपरेट करने में भी किसका यूज़ किया जाता है, पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। सो नाउ द इकोनॉमी शुड मेक अ चॉइस विद इन द अल्टरनेट यूजेस। तो एक इकोनॉमी को चॉइस करना पड़ता है उसके अल्टरनेट यूजेस के कारण कि वो उसको कहाँ पे यूज़ करें। अब इलेक्ट्रिसिटी के भी वेरियस यूजेस हैं, हम चाहते हैं कि हम एसी भी चला लें उससे,
सभी फैंस वगैरह भी चला लें, कूलर भी ऑपरेट कर लें, लाइटिंग में भी उसका यूज़ किया जाए और रेफ्रिजरेटर चलाने में भी यूज़ किया जाए, लेकिन हमारे पास जो उसको पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को पेमेंट करने के लिए रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड। अब इतना सब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, तो हमारे जो बिल चार्जेस आएंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो उसी तरह हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं वो कैसे हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उनको फुलफ़िल करने के लिए उसके यूजेस, अल्टरनेट यूजेस हैं। तो एक पर्सन क्या करता है, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करता है कि सोसाइटी को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। थैंक यू। ये हमारी चैप्टर था सेकेंड, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।